हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत नीटिंग डिज़ाइन लेकर आई हूँ। ये जो डिज़ाइन है आप इसे बेबी स्वेटर पे बना सकते हैं, लेडीज़ कार्डिगन के लिए, लेडीज़ हाई नेक के लिए बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है। आप इस डिज़ाइन को जेंट्स कैप के लिए, मफलर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, बेबी ब्लैंकेट के और बेबी सूट के लिए बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है। शॉल बना रहे हैं, लेडीज़ कैप बना रहे हैं, तकरीबन सभी वूलन प्रोजेक्ट पे आप इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस डिज़ाइन को सीखने के लिए फंदे देखेंगे और नीडल देखेंगे। तो ये जो डिज़ाइन है मैंने यहाँ पर मल्टी कलर वूल लिया है, मतलब इसमें शेडेड वूल है, आप सिंगल कलर से बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस डिज़ाइन को बनाना। यहाँ पे देखिए, ये जो फंदे मैंने लिए हैं ये 3 के हिसाब से लिए हैं। 3 के मल्टीपल में आपको फंदों को ले लेना है, प्लस में 1 स्टिच ऐड करेंगे तो आपका डिज़ाइन सेट होगा। प्लस में 2 एच के लिए बॉर्डर बनाएंगे, राइट साइड से रो 1 बिनेंगे। मल्टीपल ऑफ 3 + 1 + 2 रो 1 बिनेंगे राइट साइड से। पहले फंदे को स्लिप करेंगे। 3 फंदों का डिज़ाइन रहने वाला है, जिसमें आप पहले 2 फंदों को सीधा बिनेंगे और तीसरे फंदे को स्लिप कर देंगे, यानी कि बिना बिने जो है वो नीडल पे ले लेंगे। फिर से आप 3 फंदों में से पहले 2 फंदों को सीधा बिनेंगे और तीसरे फंदे को स्लिप करेंगे। फिर से 2 फंदे सीधे, 1 फंदा स्लिप, फिर रिपीट करेंगे, 2 फंदे सीधे बिनेंगे और 1 फंदे को स्लिप करेंगे। अब ये जो डिज़ाइन सेट करने वाला फंदा है इसे सीधा बिनेंगे और एच के फंदे को भी आपको इसे सीधा बिन लेना है। रो 1 रो 2 है, ये हमारी रॉन्ग साइड की रो रहेगी। पहले फंदे को स्लिप करेंगे। अब देखिए, एक फंदे को आप उल्टा बिनेंगे। इसके बाद देखिए, ये आपका स्लिप किया हुआ फंदा है, तीसरा फंदा, और आगे वाले 2 फंदे। तो आपको क्या करना है, 2 जो आगे वाले फंदे हैं इन्हें आपको इस तरीके से इस तरफ ले आना है और जो स्लिप किया हुआ फंदा है वो आप पीछे की तरफ लेके जाएंगे। फिर 2 फंदे आप उल्टा बिनेंगे और इस फंदे को आप स्लिप कर देंगे फिर से एक बार। ये देखिए 3 फंदे हैं, ये आपका स्लिप किया हुआ फंदा है और 2 आपने जो सीधे बिने थे। 2 जो आगे वाले फंदे इन्हें पीछे की यहाँ इस तरफ ले आएंगे आप इस नीडल पे और आगे वाले फंदे को पीछे की तरफ कर देंगे। फिर इन दोनों ही फंदों को आपको उल्टा बिन देना है और तीसरे फंदे को स्लिप कर देना है। फिर से 2 पीछे वाले फंदे को आगे की तरफ लाएंगे, एक फंदे को पीछे की तरफ लेके जाएंगे और इन दोनों ही फंदों को उल्टा बिन देंगे। पहले 2 फंदे उल्टे और तीसरा फंदा स्लिप। फिर से ये देखिए 3 फंदे आपके रहेंगे, जिसमें 2 फंदे आप पीछे वाले पहले आगे लाएंगे और आगे वाले एक फंदे को पीछे की तरफ कर देंगे। अब इसके बाद जो आगे फंदे की है इन्हें आप उल्टा बिनेंगे, 2 फंदे उल्टे और तीसरा फंदा स्लिप। लास्ट के फंदे को आप एच के फंदे को उल्टा बिन के दूसरी सिलाई कंप्लीट करेंगे। सेकेंड रो कंप्लीट हो गई। रो 3 पर राइट साइड पे आएंगे, पहले फंदे को स्लिप करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, आपको एक फंदा जो ये वाला है इसे बिनना है, एक फंदा सीधा, एक फंदा स्लिप। इसके बाद ये 2 फंदे सीधे बिनने, देखिए 1 और 2, ये आपके 3 फंदे हो गए। फिर से एक फंदा स्लिप और 2 फंदे सीधे। फिर से एक फंदा स्लिप और 2 फंदे सीधे। एक फंदा स्लिप और 2 फंदे सीधे। एच के फंदे को सीधा बिनते हुए रो कंप्लीट करेंगे। 3rd रो कंप्लीट हो गई। 4 रो रॉन्ग साइड का आएंगे, पहले फंदे को स्लिप करेंगे। अब देखिए ये 3 फंदे रहेंगे आपके, इसमें आपको कैसे बिनना है। देखिए ये जो तीसरा फंदा है इसे आप आगे की तरफ लाएंगे और 2 फंदों को आप पीछे की तरफ लेके जाएंगे इस तरीके से। फिर जो आगे की तरफ लाएंगे उसे छोड़ते हुए पीछे वाले 2 फंदों को उल्टा बिनेंगे। फिर से ये देखिए, ये जो तीसरा फंदा है इसे आप आगे की तरफ लाएंगे और 2 आगे के फंदे को पीछे की तरफ लेके जाएंगे और पहला फंदा छोड़ते हुए 2 फंदे उल्टे बिनेंगे। देखिए ये 3 फंदे हैं, तीसरे फंदे को आप इस तरीके से आगे की तरफ लाएंगे और 2 आगे वाले फंदे को आप पीछे की तरफ लेके जाएंगे। फिर आपको पीछे वाले 2 फंदों को सीधा उल्टा बिन लेना है। फिर से देखिए, पीछे वाले एक फंदे को आप आगे की तरफ लाएंगे और आगे वाले 2 फंदों को पीछे करेंगे। जो फंदा आप आगे लाएंगे उसे स्लिप कर देंगे और पीछे वाले 2 फंदों को उल्टा बिनेंगे। जो डिज़ाइन सेट करने वाला फंदा उसे भी उल्टा बिनेंगे और एच के फंदे को भी उल्टा बिनेंगे। अब यहाँ पर आप
फिर से रो 1 स्टार्ट करेंगे, पहले फंदे को स्लिप करेंगे, 2 फंदे सीधे बिनेंगे, तीसरे फंदे को स्लिप करेंगे। अब हमारी ये अगेन रो 1 स्टार्ट हो गई है, 2 फंदे सीधे बिनेंगे, तीसरे फंदे को स्लिप करेंगे, फिर से 2 फंदे सीधे बिनेंगे, तीसरे फंदे को स्लिप करेंगे, 2 फंदे सीधे बिनेंगे, तीसरे फंदे को स्लिप करेंगे और जो हमारा डिज़ाइन सेट करने वाला फंदा है उससे सीधा बिनेंगे और एच के फंदे को सीधा बिनेंगे। अब हम सेकंड रो पर आ गए हैं, रॉन्ग साइड की, पहले फंदे को स्लिप करेंगे। अब यहाँ पे देखिए पहले हम एक फंदे को उल्टा बिनेंगे, इसके बाद आपका 3 फंदे हैं, जो आप पीछे वाले 2 फंदे हैं इन्हें आप आगे की तरफ लाएंगे और आगे वाले एक फंदे को पीछे की तरफ लेके जाएंगे। देखिए इस तरीके से। अब इन्हें वापस से नीडल पे लेते हुए हम इन्हें चढ़ा, जो 2 फंदे हैं इन्हें उल्टा बिनेंगे और एक फंदे को स्लिप कर देंगे। ये 3 फंदे हैं, पीछे वाले 2 फंदे को आप आगे की तरफ लाएंगे और आगे वाले एक फंदे को पीछे की तरफ लेके जाएंगे। दोनों फंदों को जो आप आगे लाए हैं इन्हें उल्टा बिनेंगे और तीसरे फंदे को स्लिप कर देंगे। फिर से 2 फंदे आप आगे की तरफ लाएंगे, एक फंदा पीछे की तरफ करेंगे, आगे वाले 2 लाए फंदे को आप उल्टा बिनेंगे और पीछे वाले तीसरे फंदे को स्लिप कर देंगे। फिर से आप यही 3 फंदे रिपीट करेंगे। तो यहाँ पे हमने सेकंड टाइम डिज़ाइन के लिए रो सेकंड जो है वो बिल्ली है। अब आप इसी तरीके से 4 रो रिपीट करते जाएंगे तो आपका डिज़ाइन कुछ इस तरीके से बनता जाएगा। तो बहुत ही ईजी पैटर्न है, आप थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे तो आपका डिज़ाइन बनके तैयार हो जाएगा और जब आप इसे कंटिन्यू बनाएंगे तो आपका डिज़ाइन कुछ इस तरीके से आएगा। ये डिज़ाइन आप सिंगल कलर में भी बिन सकते हैं, उस पर भी अच्छा लगता है और यहाँ पर मैंने इसमें शेडेड वूल का इस्तेमाल किया है। तो दोनों ही तरीके से आपको डिज़ाइन पसंद आएगा। आप इसे किसी भी वूलन प्रोजेक्ट पे बना सकते हैं, आप इसे किसी भी एज ग्रुप के लिए बना सकते हैं। आई होप आपको डिज़ाइन पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।